क्या आप सीटीआई की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट वो कौन सी गलती करते हैं अप्लाई के टाइम जब उनकी सीटीआई की सिलेक्शन हो जाती है तो भी उनको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाता। आज की कंप्लीट वीडियो इसी सीटीआई जॉब से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो, बहुत से स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सीटीआई के लिए अप्लाई करने के तरीक़ेकार और सीटीआई जॉब के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। तो सीटीआई की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, 4 से 5 दिन आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा। लिंक जो होगा hpe.punjab.gov.pk डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पहले नाम लिखेंगे, दूसरे नंबर पर शनाख्ती कार्ड नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर में डैश लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड और पासवर्ड यहाँ। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ये तो पासवर्ड आ जाएंगे और आपने जो है ये कैप्चे यहाँ से देकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब मोबाइल व्यू भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मोबाइल व्यू में सेम एज इट इज आएगा। अगर ये कैप्चे ऊपर नीचे हो रहा हो तो आपने इसको ऊपर लिख देना। अगर ऐसे ना हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू कर लेना। रजिस्टर नाउ। अच्छा, अब दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने गलती नहीं करनी कि ये अगर शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है आपका, जैसे यहाँ तो फेक डाला हुआ है, आपने इसको कंफर्म करके आपने ये करना है। क्योंकि अगर तो ये ना हुआ आपका तो फिर तो आपके लिए दूसरे बच्चे के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इफ़ यूर CNIC ईमेल और मोबाइल नंबर इज इनकरेक्ट, कैंसल दिस स्क्रीन एंड क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे OTP आ रहा है और OTP मेरे ख्याल में जीमेल पर ही इनका आएगा, तो वेट करते हैं, देखते हैं OTP आ जाए। ये मेल पर OTP आ चुका है, ठीक है। यहाँ से मैंने इस OTP को कॉपी करना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से शनाख्ती कार्ड नंबर को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको वेरीफाइड के बटन पर क्लिक करते हैं। OTP इज एक्सपायर्ड आ गया है। अच्छा, आप लोगों ने ये याद रखना है अच्छे तरीके से कि जो आपको टाइम शो हो रहा होगा उसी टाइम के अंदर अंदर आपने OTP डालनी है। अब यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो हम डाल, इसमें अब पहला स्टेप ये होगा कि आपने ना ये अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ठीक है, कंप्लीट नाम लिखना है। अब जो मेन गलती स्टूडेंट करते हैं वो यहाँ पर जस्ट अपना नाम की शॉर्ट में ही लिख देते हैं। जैसे AIUU के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने कंप्लीट नेम लिखना है और फादर नेम कंप्लीट लिखना है, ठीक है। फादर आपके जिंदा हैं तो आपने यस अलाइव लिखना है और अगर नहीं जो है वो आपने कोशिश करनी है जेंडर में मेल लिखना है। अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, सारी डिटेल अपनी डालनी है। अच्छा, स्पेशल पर्सन के लिए यहाँ पर उन्होंने टिक करना है। स्पेशल पर्सन कौन होगा, वो होते हैं जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ पर अपनी डिटेल लाजमी देंगे, ठीक है। फादर कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब कुछ देने के बाद अब ये याद रखिएगा कि तस्वीर यहाँ पर मैंने तो दूसरी अपलोड की है, लेकिन आपने 200 KB से कम की अपलोड करनी है। पहली होगी आपकी तस्वीर, दूसरे नंबर पर होगा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और शनाख्ती कार्ड की बैक, ठीक है। इन दोनों की तस्वीरें अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। बायोडाटा हमारा सेव हो चुका है। अब हमने दूसरे नंबर पर क्या करना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर एग्जांपल ये करनी है इंटर्नशिप, अच्छा, तो आपने उसका यहाँ पर एड्रेस लिखना है। अब ये मैं रैंडमली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेम एज कॉपी यानी कि ऊपर वाले को ही एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा, एक पोस्टल एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम दीजिएगा और ये वही होंगे जहाँ पर आपने कॉलेज में इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। अब सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसको नो थैंक्स कर देते हैं हम। अब आ जाते हैं एजुकेशनल डिटेल, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा 1 to all सारी आपने एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है वो मैट्रिक से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने बारी बारी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से दे देता हूँ। साइंस है, कोई भी बोर्ड, यहाँ से मैं बोर्ड। अच्छा, अब ईयर क्या है, ईयर याद रखिएगा 14 मैंने सेलेक्ट किया है और टोटल नंबर मैं 100 कर देता हूँ और 90 कर देता हूँ, ठीक है, या 60 कर देते हैं, 50 कर देते हैं क्योंकि वो सिलेक्शन ना हो बाद में। एनुअल सिस्टम और पोजीशन कोई भी नहीं है। अगर आपकी पोजीशन ना हो
ये नहीं कि कोशिश कीजिएगा कि ये पोजीशन आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं है बेटा, ये बोर्ड की पोजीशन है, ये यूनिवर्सिटी की पोजीशन है, ठीक है। और ये आपके स्कूल या क्लास की पोजीशन नहीं है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अपनी क्लास की पोजीशन कहते हैं, ये बोर्ड की पोजीशंस हैं, ठीक है। आपने इसके रिजल्ट कार्ड और डिग्री। अच्छा, अब याद रखिएगा कि इसका साइज भी वही जो मैंने आपको बताया था 200 केबी से कम हो। अब मैंने इसी तरह फर्दर जो है वो अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। मैंने उसको जो है वो सिलेक्ट किया है। आर्ट्स है, साइंस है, आपने जो भी आपका होगा आपने वही सिलेक्ट करना है। 100 और यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है। एनुअल और सिलेक्ट, और यहाँ से मैं जेपीजी सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये भी ये। अब ये देख रहे हो, ये जो है ना, ये दोनों आ चुकी हैं और ये मेरी दोनों एजुकेशनल सेव हो चुकी हैं। अब ये जो लिस्ट आएगी ना, लिस्ट के अंदर वही एजुकेशनल डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो 16 ईयर बैचलर्स कर देते हैं, और हम BEd कर देते हैं, जियोग्राफी कर देते हैं, और डिग्री टाइटल हम लिख देते हैं BS, ठीक है। ईयर हम कर देते हैं 2020, और यहाँ से हम पोजीशन हमारी कोई भी नहीं है, एग्जामिनेशन सेमेस्टर सिस्टम, यस, DMC परसेंटेज 4। अच्छा, ऑब्टेनिंग ये CGPA का बता रहा हूँ। ऑब्टेन मतलब 3 आउट या 2 कर देते हैं यहाँ पे 2, और परसेंटेज हमारी बन जाती है 88.00, नहीं इसको कर देते हैं 50, ताकि हमें सिलेक्शन के लिए कॉल ही ना आए, क्योंकि हम फेक डाटा डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ से कर देना है सेव, और इसको हमने कर देना है ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ना सिलेक्ट योर एजुकेशनल, यानी कि हमारे पास सारी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से 1 बाय 1 तीनों चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी अगर आपका MPhil PhD हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, बट ठीक है। अब आ जाते हैं प्रीवियस पे, ठीक है। आप जो है ये आपकी सारी डिटेल्स अब यहाँ पर CTI में नाउ, ये जो है ना ये सिस्टम मतलब आपकी इंफॉर्मेशन एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह सारी इसमें फीड हो गई हैं। अब क्या होगा कि कॉलेजेस को यही डाटा प्रोवाइड किया जाएगा एज पर योर एड्रेस, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यह है कि ये हो सकता है कुछ अरसे में ये जो सिस्टम है ये अपडेट कर दिया जाए, और आपके सामने कॉलेजेस के नेम्स भी शो हो रहे हों, और कॉलेजेस को डाटा आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपका काम अभी तक ये है कि आपने ये डाटा फिल करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने इसको चेक करते रहना है पोर्टल को, कुछ अर्से में जो है वो इसको लिंक कर देंगे कॉलेजेस के साथ, ठीक है। आगे में फिर फर्दर कॉलेजेस का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपकी ये कंप्लीट होंगी देन यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर, यानी कि आपका अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो वो जस्ट आपने कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है। बाकी जो है वो बेहतर तो वो कॉलेजेस भी वो शायद खुद ही एज़ पर एड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, बाकी अगर यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि मैंने यहाँ पर BS का डाटा नहीं डाला, BSc का बैचलर्स का डाटा नहीं डाला, तो शायद मेरे पास वो ऑप्शन ओपन ना हो रहे हों, ठीक है। तो उसी को हम देख लेते हैं करके, एनुअल सिस्टम करते हैं 100, और हम इसको कर देते हैं 50। तो बस फिलहाल तो यहीं तक है कि आपने यहीं तक अपनी एजुकेशनल डिटेल डाल के यहाँ से चेक कर लेना है। बाकी इसका सबमिट का अभी तक कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वैलिड नहीं होना, ये अभी सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, अभी कुछ अर्से तक इंशाल्लाह आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और दुआ में याद रखना, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।